क्या आप एड़ी के दर्द से परेशान हैं? जब आप सुबह उठ के पहला कदम नीचे रखते हैं तो आपके एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इससे हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। चलिए आज प्लांटर fasciitis के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो प्लांटर fasciitis जानने से पहले प्लांटर फेशिया क्या होता है ये हम जानते हैं। हमारे फुट में प्लांटर फेशिया नाम का एक लिगामेंट होता है। हमारा फुट का आर्च इस तरह बना होता है, जैसे हम कदम नीचे रखते हैं वो कदम को मेंटेन करने के लिए प्लांटर फेशिया नाम का एक लिगामेंट ऐसे अटैच होता है। तो वो एड़ी का जो हड्डी होता है जिसे हम कैल्केनियम कहते हैं, वो कैल्केनियम से निकलकर आगे जाके वो चिपकता है। तो कैल्केनियम जो हड्डी पे जहाँ से वो ओरिजिन होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वहाँ पे जब सूजन आता है जिसे हम स्वेलिंग बोलते हैं, जहाँ पे सूजन आता है उसके वजह से हमें एड़ी में दर्द महसूस होता है, उसे हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। तो ये प्लांटर fasciitis के लक्षण क्या होते हैं? प्लांटर fasciitis में मेनली दर्द होता है, एड़ी में दर्द हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ये दर्द कब होता है? यूजुअली ये दर्द हम जब सुबह उठ के पहला कदम रखते हैं तभी हमें ये दर्द महसूस होता है। दूसरी बात, जब हम बहुत देर बैठ के काम करते हैं और पानी पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए चलो उठते हैं तब हमें पहला कदम पे दर्द होता है। अदरवाइज नॉर्मली जब हम चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, तब हमें दर्द महसूस नहीं होता। ये प्लांटर fasciitis का टिपिकल सिम्टम है। प्लांटर fasciitis का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस जो होता है, जब हम पेशेंट आके हमें बताता है कि सर हमें ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, तो तुरंत हम डायग्नोसिस पकड़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत रेयरली पेशेंट्स को एड़ी के बाद सामने या पीछे थोड़ा सा जब ज़्यादा दर्द रहता है तब हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। 70 से 80% लोगों में ये बिना किसी कारण के दिखता है, जिसे हम इंग्लिश में इडियोपैथिक कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता, उसके वजह से ये दिखता है। 20% 10 से 20% लोगों में ये यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से या विटामिन डी कम होने की वजह से या रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे सब हड्डियों का दर्द या सब जोड़ों का दर्द जिसमें होता है, उसमें ये दिखने का चांसेस भी होता है। इसके अलावा मोटापा के कारण या वजन ज़्यादा होने के कारण या जो लोग ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा स्किपिंग करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं या दिन भर खड़े रह के काम करते हैं, उन लोगों में भी ये दिखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी ये प्लांटर fasciitis का ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो प्लांटर fasciitis का ट्रीटमेंट उसके सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आइदर वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, या मतलब बहुत कम है दर्द, मध्यम स्तर में दर्द है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द है। उसके वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि हम ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। 3 टाइप का इसमें ट्रीटमेंट रहता है। यूजुअली पहले हम थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट में ब्रूफेन, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक ऐसे मेडिसिन 5 से 10 दिन तक देते हैं। और उसके साथ हम थोड़ा प्लांटर फेशिया स्ट्रेचेस, मतलब एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है उसके लिए, वो एक्सरसाइज हम सिखाते हैं पेशेंट को ओपीडी में ही, और वो रोज सुबह उठने के बाद पहले करने बोलते हैं, सुबह शाम हम वो करने बोलते हैं। इस प्रक्रिया से यूजुअली 60 to 70% पेशेंट्स में रिलीफ मिल जाता है। थोड़े लोगों में जिनमें पेन मॉडरेट है, उन लोगों में हम इन दवाइयों और स्ट्रेचेस के अलावा फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी नाम का एक चीज़ होता है, वो लगाने की वजह से भी 7 to 10 सेशंस यूजुअली लगते हैं, जिससे पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। थोड़े पेशेंट्स में जिन्होंने सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिनमें वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिन्होंने ये मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के वजह से कोई रिपोर्ट या फिर कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, उन लोगों में हम तीसरा तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे एक स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। उस स्टेरॉयड इंजेक्शन के वजह से जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी सूजन है, वो वहाँ से निकल जाता है और पेशेंट का दर्द 2 या 3 दिन में कम हो जाता है। उसके साथ साथ वो स्ट्रेचेस उनको थोड़े दिनों तक कंटिन्यू करना ज़रूरी है। ये इंजेक्शन 1 या 2 टाइम तो मैक्सिमम दे सकते हैं। इससे 95 to 96% ऑफ पेशेंट्स में रिलीफ मिल जाता है। बहुत रेयरली कोई पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आज तक मैंने एक भी किया नहीं है और ज़रूरत पड़ी नहीं है। ये 3 ट्रीटमेंट में 1 या 2 या फिर इंजेक्शन से, फर्स्ट और सेकंड ट्रीटमेंट या फिर इंजेक्शन से यूजुअली पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है और वो यूजुअली हैप्पी हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होता, दर्द होता नहीं है। थैंक यू।